इतने घंटे तवील मीटिंग चली। सुना है कि सिर्फ पिंकी पे ही जो है वो ब्रीफिंग हुई है। ओवरऑल पूरी सिंध में मंशियात की रोकथाम के लिए क्या हुआ है बता दें। देखें जी बिस्मिल्लाह आज जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें जो मोस्टली नारकोटिक्स पर जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग थी और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे जो पुलिस नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है वो ब्रीफिंग थी। और इसमें जो आपने कहा कि पिंकी के हवाले से आपने वैसे उसको सेलिब्रिटी बना दिया है मीडिया ने, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उसी को डिस्कस करना है। लेकिन देखें, आप लोगों ने उसको इतनी हाइप दी कि यकीनन हमसे पार्लियामेंटेरियंस पूछ रहे थे और उस केस की प्रोग्रेस भी बताइए कि उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। उसके साथ साथ मैं ये बात आपसे कहूँगा कि हम नारकोटिक्स के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का एक प्रॉपर स्टांस है और इसमें आगे आप ने सुना भी होगा कि हम नारकोटिक्स कोर्ट्स भी बना रहे हैं और जो नॉर्मल कोर्ट्स थी, जो सेशन कोर्ट्स थी, उसमें नारकोटिक्स के केस चलते थे लेकिन उसमें कन्विक्शन रेट 3% था, जो कि ANF के 87% से जो ANF की कोर्ट्स बनी हुई हैं उससे बहुत कम है। तो उसके लिए हम 14 कोर्ट्स बना रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आ जाएंगे। तो ये सारा हमारा यहाँ आज का जो था कि इस पर हम चाहते थे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि स्कूल्स का इशू है, हमारे चाइल्ड्स का इशू है, उसके अलावा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि वो पुलिस का काम एक यकीनन मुआशरे में हर जो अल्टीमेट काम होता है वो पुलिस ने ही करना है, लेकिन बेसिक एजेंसीज जो हैं इसकी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है जो कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा होता है। तो उनसे भी ब्रीफिंग ली है। अच्छा, जैसा नारकोटिक्स फोर्स को क्या होम मिनिस्ट्री के पास कोई नया फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है? देखें, उसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो सिंध वाला है उसके हवाले से यकीनन कुछ वहाँ पर जो एक इशू ये है कि वहाँ पर उनकी फोर्स बहुत कम है। तो लेकिन हमने उसमें सेक्शन 28 में अमेंडमेंट डाल दिए कि पुलिस को भी सेम पावर्स दे दिए, तो पुलिस भी साइमल्टेनियसली मिलकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से काम कर रही है। क्या पोजीशन है और पूरे सूबे में मंशियात का मैस कितना है, पुलिस की कार्रवाइयाँ क्या हैं और उस केस की जो इब्तदाई तफ्तीश है जो कुछ आप शेयर कर सकें अगर, तो क्योंकि इस वक्त हाई प्रोफाइल केस बाहर बन ये भी बता दें इसमें जो है वो जो पुलिस अफसरान है वो जाहिर सी बात है उन पे भी एलिगेशन लगते हैं कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो कितने पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कौन से सियासतदान है जिनके नाम अभी तक नहीं सामने लाए जा रहे? ये भी ऐड कर देगा मंशियात की फरोख्त में किस हद तक कितना % जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, क्या ब्रीफिंग में बताएंगे? देखिए, इसमें एक तो मैं इस डिपार्टमेंट के हवाले से ये जो हमारे दोस्त ने सवाल पूछा है, इसमें 28 केस हैं इसके खिलाफ। जो ये खातून है पिंकी नाम से, उसके 28 केसेस हैं जिसमें 18 केसेस सिंध में रजिस्टर्ड हैं और 10 केसेस जो हैं उसमें ANF के 3 केसेस हैं और मैं भी एक ANF का है और 5 पंजाब के केसेस हैं जो कि इसके खिलाफ दाखिल हुए हैं। जहाँ तक पुलिस की इन्वॉल्वमेंट का सवाल है तो पिंकी का हस्बैंड जो है पंजाब पुलिस का DSP था, इतनी तो इन्वॉल्वमेंट का आपको भी पता होगा। और उसके अलावा जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं वो भी लाहौर में ही अरेस्ट हो गए हैं। ANF के ने आज ब्रीफिंग में बताया है कि जो कि नाइजेरियन कंट्री से ताल्लुक़ है उनका, वो भी वहाँ पर अरेस्ट हुए हैं। उसके साथ साथ उसके एसोसिएट्स जो सिंध में हैं उन पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके सामने सब चीज़ें आ जाएंगी जब चालान पेश होगा, तो मैं नहीं चाहता कि उसको हम एविडेंस को हैम्पर करें। और यकीनन ये एक टेस्ट केस तो अपनी जगह पर है, आपने इतना उसको हाइप किया है कि उसके साथ साथ
जो और केसेस हैं वो बड़े डार्मेंट हो गए। बड़ी खबर बताएं। जैसा भी उनका जो मनुष्यात फरोशन के खिलाफ जेके कार्रवाई थियन पियूं उन्हनि जा घर डाठा पिया वञनि, बिल्डोज़र उन्हनि ते घरनि ते घुमाया पिया वञनि। इहो जेके वॾा डीलर आहिनि या वॾा सियासतदान इन्हनि केसनि में जेके मुलवस आहिनि उन्हनि जे खिलाफ कार्रवाई नथी थिए। नंढा जेके मंशियात डीलर उन्हनि जा घर ठहनि पिया सिंध में। WT ना सर हिकिड़े अर्ज़ कयां तव्हांखे त जेका बि जो भी कार्रवाई होगी सिंध में अगेंस्ट नारकोटिक्स डीलर्स, यूज़र्स या जो भी इसमें हेल्पिंग हैंड है उनके खिलाफ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होगी। आज मैडम चेयर जो थी हमारी फरियाल टालपुर साहिबा, उसने कैटेगोरिकली, यकीनन वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी उनका एक वो लीडर भी हैं सिंध में हमारे, और पाकिस्तान की वुमेन विंग की वो प्रेसिडेंट भी हैं, और प्रेसिडेंट जरदारी साहब का भी इस पर बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टांस है। उसके साथ हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी। इसमें आपको ये जो आप अगर मगर वाली बातें करें, अगर मगर नहीं होगा। थैंक यू। ये बता दीजिएगा सिंध के तालीमी इदारों में मंशियात की सप्लाई आज तालीम भी यहाँ पे थे। यूज़र तो आप ही चलाते रहते हैं गलत सलत लोगों के नाम, और देखें हम जिम्मेदार लोग हैं, और यकीनन जब तक कोई फाइनलाइज चीज़ें नहीं होती इन्वेस्टिगेशन, ये कहना कबल वक्त होगा यूज़र्स का कि कितने यूज़र्स हैं। सिर्फ पिनकी के ही यूज़र्स नहीं है, और भी यहाँ पर ड्रग्स के और तालीमी इदारों के अलावा हवाले से ये बता दें कि एक हम हाई पावर कमेटी बना रहे हैं जिसमें मिनिस्टर्स हमारे साथ होंगे, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये जो पेरेंट्स एसोसिएशन है ख़ास करके प्राइवेट स्कूल्स की, उनको कायल करें कि वो इसकी टेस्ट का कोई तरीका करें, क्योंकि आर्टिकल 10A जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, कि किसी को भी आप उसके जो राइट्स हैं या उनकी डिग्निटी है उसको आप खराब नहीं कर सकते। जिया साहब मेरा सवाल आपसे ये था, देखिए इसमें आपको बता दूं कि जो मेरा अपना इंटरेस्ट ये था कि इसमें हम एक बजट जो हमारा ड्रोन सिस्टम है, ड्रोन सर्वेलेंस है, उस पर हम रखें। एक हम यहाँ पर एक डिपार्टमेंट में ही एक एरिया बनाएं जिसमें ड्रोन, जैसे हमारे पास SSU है या CTDA, इसी टाइप का हम एक डिपार्टमेंट में फोर्स बना रहे हैं जिसमें हम अपनी जो सर्वेलेंसेज हैं, खास करके जो ये प्रोसेशंस होते हैं, कोई यहाँ पर हमारे खास करके बड़े शहरों में जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं, कोई हड़तालें हो रही होती हैं, तो उनको हम ड्रोन के थ्रू ही चेक करें। और ख़ास करके यहाँ पर टेररिज्म के हवाले से हम चाह रहे हैं कि यही ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है हम अपने बॉर्डरिंग एरियाज में भी। रियाज साहब ये बताइएगा, सिंध में आजकल नैब एक्टिव हो गई है एक बार दोबारा, क्या हो रहा है? क्या वाकई पीपल्स पार्टी में प्रेशर डाला जा रहा है कि 28 तरमीम की हिमायत करें? देखें, नैब जो है अपना काम करेगी और इदारा है वो, और अगर किसी कहीं पर उनको नज़र आता है कोई करप्शन है तो उनको काम करने देना चाहिए, और एंटी करप्शन है तो एंटी करप्शन को अपना काम करना है। तो इन इदारों के काम है, उन्होंने अपनी विद इन लिमिट रहकर काम तो करना है।